हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ मेला इन से एंड व्हाट इज़ मेला इन प्रोहिबिशो। क्या ये मेला इन से और जो मेला इन प्रोहिबिशो है ये क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस है वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम आगे देखते हैं। मेला इन से, इसे हम इमोरल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इट इज समथिंग नॉट रिकॉग्नाइज इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। मेला इन से वो होता है जो रिकॉग्नाइज नहीं होता पर्टिकुलर सोसाइटी में। इधर पर्टिकुलर सोसाइटी की बात करी गई है। आगे देखते हैं। इट इज सोशल और मॉरल क्राइम। ये भी एक क्राइम है, लेकिन कैसा है? सोशल और मॉरल क्राइम है, बट नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय सर्टेन लॉ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो सोशल और मॉरल क्राइम है वो हमारे कानून में भी वो क्राइम हो ही। अब हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इंडिया में जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो देखभाल होती है वो उनके माँ बाप करते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे ज़्यादातर अपने माँ बाप या पेरेंट जो भी होते हैं उनके या गार्जियन होते हैं तो उनकी टेक केयर करते हैं जो बच्चे होते हैं। लेकिन अगर हम वहीं यूएसए का एग्जांपल देखें तो यूएसए में ऐसा थोड़ी ना होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही बच्चा 10 साल का हुआ तो उसे भेज देते हैं कि हाँ भाई चलो तुम अब कमाने जाओ, है ना। तो 10 साल के बाद वो बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। तो ये क्या है? कुछ चीज़ें ये मॉरल और सोशल क्राइम है, और ये जो है ये चीज़ें कुछ ही पर्टिकुलर सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, कोई कहीं पर नहीं है। जैसे इंडिया में ये चीज़ है नहीं कि हम बच्चों को अलग कर दें। बच्चे तो मरते दम तक माँ बाप के साथ रहते हैं। विदेश में क्या होता है, कोई और कंट्री में भी यही होता है कि बच्चों को 18 साल के बाद इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है। बच्चे खुद ही कमाते हैं और सारा चीज़ खुद ही करते हैं। और जो मेलाइन से है इसे इमोरल भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मेला इन प्रोहिबिशियो, इसे इलीगल भी कहते हैं। तो क्या है ये? इट इज समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऑफ लैंड। जो मेला इन प्रोहिबिशियो होता है वो ऐसा होता है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है। अब आप इंडिया में ड्रग्स कर रहे हैं तो ये इंडिया में तो इलीगल ही है ना। ड्रग्स कर रहे हो आप तो इंडिया में इलीगल है, लेकिन हो सकता है ये चीज़ किसी और देश में ये इलीगल ना हो। अगर हम कोई और भी केस लें तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। अब आगे देखते हैं। इट इज़ एन एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ irrespect of whether it is moral or immoral। इसमें ये बताते हैं कि ये कोई एक एक्ट है विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, चाहे वो मॉरल हो या फिर इमोरल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है। सो इट इज़ बेसिकली नोन एज क्राइम एज दे आर मेड पनिशेबल। तो इसलिए ये एक क्राइम है जो कि पनिशेबल होता है। अब इसका अगर आपको एग्जांपल जैसे चाहिए तो कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे मर्डर है, ये इंडिया में क्राइम है ही, और कंट्री में भी क्राइम है, हर एक कंट्री में तो क्राइम है। लेकिन अगर समझ लीजिए ये चीज़ अगर जल्लाद करता है तो जल्लाद के लिए थोड़ी ना ये वो है क्राइम, क्योंकि वो तो उसका काम है जल्लाद का। लेकिन क्या है, जो मर्डर चीज़ है वो क्राइम है विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, डू इमोरल एक्ट और इलीगल एक्ट आर सेम? क्या इमोरल एक्ट या इलीगल एक्ट सेम होते हैं? और डज इलीगल एक्ट आर ऑल्सो इमोरल एक्ट?
जो इलीगल एक्ट होते हैं क्या वो इमोरल एक्ट होते हैं? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जो ऑल इमोरल एक्ट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इलीगल हों। उसी तरीके से जितने भी इलीगल एक्ट हैं वो ज़रूरी नहीं है वो इमोरल हो, लेकिन ये जो दोनों हैं ये ओवरलैप करते हैं ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, जैसे क्या है, ए जो है ये मर रहा है स्टारवेशन से, भूख से मर रहा है, लेकिन क्या होता है जो बी होता है वो सी की शॉप से, सी की शॉप होती है, सी की शॉप से ब्रेड चुरा करके ले आता है और किसे दे देता है? ए को दे देता है। तो जो बी ने काम किया, सी की शॉप से चुराया, वो तो गलत था, ये तो था थेफ्ट, लेकिन उसने, बी ने ए को खिलाया क्योंकि वो भूख से मर रहा था, तो ये क्या है? मॉरली गुड है। एक जगह उसने क्राइम करा लेकिन दूसरी जगह उसने ए को बचाने के लिए वो क्राइम करा, तो ये है मॉरली ये गुड है, बट लॉफुली ये है थेफ्ट। सो इलीगल एक्ट मॉरली गुड, जो ये इलीगली तो एक्ट है क्योंकि उसने थेफ्ट किया, चुराया, उसकी शॉप से ब्रेड चुराई, वो तो इलीगल है, लेकिन इलीगल एक्ट मॉरली गुड हो गया। अब दूसरा अगर हम एग्जांपल लें समझने के लिए, ए ने कमिट करी एडल्टरी, एडल्टरी है आईपीसी में 497 सेक्शन में, तो ये मॉरली क्या है? रॉन्ग है, मॉरली रॉन्ग है, लेकिन लीगली क्या है? अब इंडिया में अलाउ हो गया है। लीगली है अलाउ, तो क्या है? इमोरल एक्ट बिकम लीगल। जो ये इमोरल एक्ट है क्योंकि उसने अडल्ट्री करी तो है तो इमोरल, लेकिन इमोरल एक्ट बिकम लीगल। तो अगर हम देखें जैसे ये है मेला इन से और ये है मेला इन प्रोहिबिशो, प्रोहिबिशो। तो जो क्राइम व्राइम ये सब जो भी है, रेप वेप, ये इधर फॉल करेगा, तो दे ओवरलैप ईच अदर, ये इसको ओवरलैप करता है ईच अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।